वो फिल्म जिसने सिनेमा का पूरा गेम बदल कर रख दिया, बाहुबली, जिसको देखकर पब्लिक को कुछ समझ आया, इंडियन फिल्मों का मतलब सिर्फ बॉलीवुड नहीं होता। और इसका 50% क्रेडिट प्रभास को भी जाता है, जिनकी खतरनाक परफॉर्मेंस के बाद बड़े बड़े डायरेक्टर्स उनके सामने लाइन लगा के खड़े हो गए थे। और इस लिस्ट में सबसे ऊपर जिस फिल्म का नाम आता है वो है सलार, जिसको हर किसी ने केजीएफ यूनिवर्स के साथ जोड़कर बहुत सारे सपने सजोए थे। वो सपने तो प्रशांत नील ने तोड़ दिए, लेकिन क्या यकीन करोगे कि मैं आपसे बोलूं, सलार बाहुबली ठीक वैसे है जैसे आपके सामने शीशा। जी हाँ, पूरे 6 साल बाद प्रभास फिर से वही काम रिपीट करने जा रहे हैं, जिसने उनको इंडिया का सबसे बड़ा नंबर 1 स्टार बना दिया। सलार का फर्स्ट सिंगल गाना रिलीज हुआ, जिसको सुनने के बाद बहुत सारी चीजें रियलाइज की मैंने, जो शायद बाकी लोग समझ नहीं पा रहे। गाने का थीम एक इमोशनल टाइप का है, दो दोस्तों के बीच बहुत गहरे रिश्ते का डिफाइन किया गया है। इस गाने की लिरिक्स एक अच्छा फील टाइप का सॉन्ग है, जिसको मारधाड़, खून खराबा और वायलेंस वगैरह से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। काफी लोग शायद डिसपॉइंट भी हुए होंगे इस गाने को सुनकर, क्योंकि उनको चाहिए था कुछ एक्शन टाइप का गाना जैसे एनिमल। बस यही तो असली गेम है बॉस, जो दिख रहा है वैसा कुछ है ही नहीं, जो है वो दूर दूर तक किसी को दिख नहीं रहा। तो आइए समझाता हूँ। इस गाने को सुनने के बाद मेरे दिमाग में स्ट्राइक हुआ डायरेक्टर प्रशांत नील का सबसे रिसेंट इंटरव्यू, जिसमें उन्होंने बताया सलार की कहानी के बारे में खुल के। दो दोस्तों के बीच की कहानी है जो एक दूसरे के लिए जान देने के लिए तैयार हैं। बहुत ज्यादा इमोशनल कनेक्शन दिखाया जाएगा, लेकिन कैसे वो एक दूसरे की जान लेने के लिए पीछे पड़ जाते हैं, इसमें फिल्म का असली गेम छिपा हुआ है। खतरनाक ट्विस्ट एंड टर्न से भरी हुई स्टोरी लाइन। अब जिसने सलार का गाना सुना वो शायद लारिस को पढ़कर एक कोई यकीन नहीं करेगा कि इन दो दोस्तों के बीच में दुश्मनी कैसे हो सकती है। आखिर फिल्म में ऐसा क्या होने वाला है कि प्रभास वर्सेस पृथ्वीराज का एंगल पब्लिक के सामने अचानक से प्रेजेंट करके सबके होश उड़ा दिए जाएंगे। बस यहीं से मेरे दिमाग में एक फोटो घूमता हुआ चला आया, कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा। और वाकई में अगर प्रशांत नील कुछ ऐसा क्रिएट करने को सोच रहे हैं तो बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड को एडवांस में रेस्ट एंड पीस बोल दीजिए। बाहुबली वर्सेस भल्लाल देव ये इंडियन सिनेमा में होने वाला सबसे क्लासिक फेस ऑफ है, जिसको एक पार्ट में राजा मौली जैसा डायरेक्टर फिनिश नहीं कर पाया। 2 पार्ट्स लग गए थे इस दुश्मनी के उसके इल्जाम तक पहुंचाने में, लेकिन अच्छे से याद होगा इसकी शुरुआत भी दोस्ती से हुई थी। वहां भी कुर्सी का खेल था और सलार में भी सेम कुर्सी का खेल चल रहा है। ट्रेलर में साफ साफ दिखाया था पृथ्वीराज को राजा बनाना इकलौता मकसद है, लेकिन आज वाला गाना सुन के आप देवा के लिए इमोशनल फील कर रहे हो। क्या पता फिल्म में पब्लिक भी देवा की फैन बन जाए और कुर्सी पे बैठने के लिए सबका फेवरेट बन जाए, जिससे दोस्त पृथ्वीराज को जलन हो जाए। और जब से ये वाली थ्योरी सामने आई है कि सलार में प्रभास का एंगल नहीं डबल रोल होने वाला है, बाप बेटे का सीक्रेट एंगल डाला जाएगा, तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा फील होता है कि सलार का कटप्पा शायद पृथ्वीराज होने वाला है, जो आपने बेस्ट फ्रेंड देवा को धोखा दे सकता है कुर्सी के लिए। बस यहीं से सलार पार्ट 2 की कहानी शुरू हो सकती है, जिसमें बेटा बाप का नहीं बल्कि ठीक उल्टा बाप बेटे का बदला लेने इस कहानी में एंट्री मार सकता है। और जितना मैंने प्रशांत नील का सिनेमा देखा, मैं आपको एक चीज की गारंटी दे सकता हूँ, सलार पार्ट 1 का क्लाइमैक्स सीन बाहुबली पार्ट 1 से बड़ा बनकर जो है प्रेजेंट करने की कोशिश करेंगे, जिससे पार्ट 2 का इंतजार शुरू हो जाएगा। और अगर कहीं पार्ट 2 में जो है सीनियर मेंबर माने पापा सलार जो है टाइम लाइन में रॉकी भाई का छोटा सा केमियो दिखाया जाए तो थिएटर ब्लास्ट हो जाएगा भैया। देखो, मानो या ना मानो, सलार इंटू बाहुबली इन दोनों के बीच में कुछ सिमिलरिटी तो जरूर होने वाली है। स्ट्रॉन्ग फीलिंग है मुझे, शायद सलार का सेकेंड ट्रेलर 15-16 को रिलीज हो सकता है, उसमें कुछ और हिंट मिले जिससे फिल्म की कहानी और ज्यादा समझ आ जाए। वरना आप बता दो सलार की कहानी में दोस्त दुश्मन क्यों और कैसे बन सकते हैं, क्या चल रहा है आपके दिमाग में, कमेंट करके बताना। बाकी जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।